नादरीन, मियाँ वाली एयर बेस पर दहशतगर्दों का हमला किसके कहने पे हुआ, साजिश कौन कर रहा है पाकिस्तान की अमन को तबाह करने की। लेकिन एक मरतबा फिर पाक फोर्सेस की माहराना ताकत और जुर्रत से ये हमला उन्होंने नाकाम बना दिया। हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पाक फ़ौज के जवानों पे ग्वादर में भी हमला हुआ, जिसमें मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया हो गई। नाज़रीन, दहशतगर्दी की ये लहर कहाँ से आ रही है, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तान की अफवाज माहिराना और प्रोफेशनल, इनके पास ताकत, प्लानिंग, हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग हमारे पास मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुज़श्ता 20 साल से अपने अंदरूनी और बैरूनी महाज पे हालत जंग में हैं। हमने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की जंग को हमारी पाक आर्मी ने इंतहाई खूबसूरती से टैकल किया। अनडाउटेडली हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी ये काबिल सताइश है और काबिल तारीफ़ है जिस मुश्किल हालात में इन्होंने पाकिस्तानियों का डिफेंस किया। नाज़रीन, आज अर्ली मॉर्निंग मियाँ वाली एयर बेस पर, जो कि ट्रेनिंग सेंटर है एयर फोर्स का, वहाँ पे 9 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। अब ये 9 दहशतगर्द जब उसमें एंटर हुए एयर बेस पर, तो फ़ौरन ही पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज़ किया और पहले 2 घंटों में 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। बाकी के जो 6 दहशतगर्द थे उन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस की, लेकिन ISPR के मुताबिक और अब तक की मुसद्दका इतलात के मुताबिक 9 के 9 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। और नाज़रीन, सबसे बड़ी जो काबिल सताइश बात है वो ये है कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान आर्मी या एयर बेस का किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। एक एक जवान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है और हमारे एसेट्स बहुत कीमती हैं। और फिर पाक फ़ौज की दलेराना कार्रवाई और बहादुरी के किस्से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुनते आए हैं। और आज ये एक मरतबा फिर हमारी पाक फ़ौज ने ये साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तो गुज़श्ता दिनों भी ग्वादर में पाक फ़ौज के जवानों पे हमला हुआ। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने एक बयान में ग्वादर में हलाक शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जवानों के लिए दुआए मग़फ़रत की और उन्होंने आज जो मियाँ वाली में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, उसके ऊपर उनको मुबारकबाद पेश की। तो नाज़रीन, इस तरह से ये एकदम से एक सडन चेंज आया है पाकिस्तान में और ये दहशतगर्दी की लहर जो कि गुज़श्ता कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब एक मरतबा फिर दोबारा इसने सर उठाना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको आप इसके जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ा इशू वो अफ़गानिस्तान है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसीज़ में तेज़ी से यकदम तब्दीलियाँ की हैं और हम देख रहे हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ वापस जा रहे हैं, जिसको लेकर अफ़गानिस्तान और अफ़गानी लोगों के पाकिस्तान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन नाज़रीन, ये हर मुल्क का अपना दाखिली और ख़ुद मुख्तारी मामला होता है कि वो रेफ्यूजीज़ को जितनी देर चाहे वो रखें। और ज़ाहिर सी बात है, अफ़गानी हमारे भाई हैं और हमने उनको बड़ा लंबा अरसा सर्व किया है। इवन कि आप ये देख लें कि यहाँ पे अफ़गानियों ने रिश्तेदारियाँ की, शादियाँ की। अगर हम किसी भी मार्केट में चले जाएं तो अफ़गानियों के अरबों करोड़ों रुपए के कारोबार हैं। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको कई मरतबा मौके भी फराहम किए कि ये अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और लीगल हो जाएं। और नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, जो कि पाकिस्तान जिस मुश्किल इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें हमारे लिए अपनी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना वो इंतहाई नागुज़ीर है। अगर हम अपने लोगों को छोड़ के और दूसरे लोगों को करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अफ़गानी फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भाई हैं। अब हुआ क्या है, हुआ यही है कि ज़ाहिर सी बात है, तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे बनने के बाद अफ़गानिस्तान में वहाँ पे स्टेबिलिटी है। हम अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात कई मरतबा कर चुके हैं कि वहाँ की इकॉनमी, वहाँ का रूपी हमसे बेहतर है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे कंडीशंस इतनी अच्छी हो गई हैं तो वो अफ़गानी भाई जो कि यहाँ पे आर्जी तौर पे रह रहे थे, उनके कोई कारोबार नहीं है, अगर उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि वो खुश असलूबी से, जितनी अच्छी मेहमान नवाजी हमने उनकी की, उसी तरह से वो काइंडली अपने देश को वापस चले जाएँ। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है,
इन चीज़ों को लेके हमारा दुश्मन मुल्क भारत भी हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है। और पाकिस्तान की ज़ाहिर सी बात है, ये हम जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, भारत भी हमारे साथ है। अभी इसराइल की जंग में हम लोग अभी एक जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ पे भी डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है और पाकिस्तान का एहतजाज पूरी दुनिया में मैटर करता है। और जिस तरह से हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने कोशिश की है अपनी अपनी नौइयत का एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाए जाने का खदशा है। और जाहिर सी बात है, दुनिया में तेज़ी से ब्लॉक्स बदल रहे हैं, हम कभी अमेरिका कभी चाइना, तो इस तरह से अमेरिका और चाइना की इन्फ्लुएंस वो भी आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पे किस कदर असरअंदाज होती है। तो पाकिस्तान में ये जो हालिया दहशत गर्दी की लहर है, अनडाउटेडली इसमें भारत इन्वॉल्व है और भारत की इन्वेस्टमेंट कई जगहों पे, कुलभूषण यादव अभी तक हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। इसके अलावा भी हमारी एजेंसीज़ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कॉम्बिंग ऑपरेशंस करके तो भारतीय जासूसों को और भारतीय जो प्लानिंग्स होती हैं उनको बेनकाब करते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम आज महफूज बैठे हैं, अगर हम रात को बेफिक्र होकर रात को सो जाते हैं, हालांकि अगर हम अपनी सरहदों पे नज़र दौड़ाएं तो हमारी एक जानिब इंडिया है, फिर कश्मीर का इशू है, फिर रशिया हमारे साथ लगता है, फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू भी आप देख लें कि ऑफ एंड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई होती रहती है। और इसी कार्रवाई को कंट्रोल करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ साथ जो हमारी बॉर्डर लाइन है वहाँ पे दीवार भी, वो बाड़ भी खड़ी की जा रही है ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो ऐसी सूरत हाल में पाक फ़ौज हमारी वो सल्यूटेबल है और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि देखें नाज़रीन, मैं पहले भी कहता हूँ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आपका स्टांस ये अपनी जगह पे, लेकिन किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए उसकी फ़ौज का मुनज़्ज़म और मजबूत होना ये नागुज़ीर है। तो हमारी पाक फ़ौज ने आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। अब एयरफोर्स नाज़रीन, अगर आपको याद हो 1965-72 इन जंगों में हमारे एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवाए हुए हैं। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, जाहिर सी बात है आजकल के दौर में पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ लोग हमारी आर्मी पे तनकीद भी करते हैं, बजट खा गई या फिर जंगें नहीं जीती। तो नाज़रीन, अगर आप अपने से 10 गुना बड़ी कुव्वत यानी कि भारत का कामयाबी से मुकाबला कर पा रहे हैं तो ये हमारी जीत ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अनफॉर्चुनेटली 72 का पॉलिटिकल इशू था जिसकी वजह से पाकिस्तान की तकसीम हुई और ये ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिक्स ही है जो पाकिस्तान के इदारों को भी कमज़ोर करने में अपना बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये कहता रहा हूँ कि इदारों की कमज़ोरी आपकी स्टेट की कमज़ोरी है और स्टेट कमज़ोर होने से शहरी भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें ये कतई नहीं हो सकता कि आपकी फ़ौज कमज़ोर हो। हम अगर ये जो हमारा ईस्टर्न एरियाज़ हैं जिसे हम वस्ते एशिया का खित्ते कहते हैं, जहाँ पे इराक़ है, फिर लीबिया है, मिस्र है, लबनान है, अगर हम वहाँ पे नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं, इराक़ की बात ही कर लें, सदर सद्दाम हुसैन साहब के दौर में कितना मजबूत एक मुल्क होता था। वजह क्या थी? वहाँ की आर्मी मजबूत थी। लीबिया की बात करें, कर्नल कज़ाफ़ी साहब के दौर में एक मजबूत स्टेट थी, लेकिन सबसे पहले उन ममालिक की फ़ौज को कमज़ोर किया गया और फिर वहाँ पे हमने देखा कि आज जो हालात हैं वहाँ पे लोगों की किस कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं। फिर अगर हम बात करें जंगों की तो फ़लस्तीन का इशू आज हमारे सामने है। फ़लस्तीन में के पास भी अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी गुज़श्ता 50-60 साल में वो अपनी आर्मी ही नहीं बना पाए, जिसकी वजह से फिर मुसल्लह तंजीमें, हमास और इस तरह की जो तंजीमें हैं उन्होंने वो ज़िम्मेदारी ली कि वो इस तरह की मुसल्लह कार्रवाई करें। लेकिन नाज़रीन, जब तक आपका ज़ाती ये फोर्सेस का इदारा नहीं होता तब तक मुल्क आपका कमज़ोर पोजीशन में होता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हमारी एजेंसीज़ दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ हैं। हम पहले भी दुश्मन का मुकाबला करते रहे हैं और आइंदा भी दुश्मन का मुकाबला करते रहेंगे। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे, लेकिन एक मरतबा फिर मैं पाक फ़ौज के बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मियाँ वाली में इंतहाई खूबसूरती और बहादुरी से 9 दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्वादर वाले जो दहशत गर्द हैं वो भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। ये हमारी आर्मी ने साबित किया है और आइंदा भी हम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का इसी तरह से मुकाबला करते रहेंगे। अल्लाह ताला पाक फ़ौज का हामी और नासिर हो, पाक फ़ौज की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे लिए
ہم پاکستانیوں کے لیے وہ بیچارے سرحدوں پہ ہیں، ہمارے لیے وہ پانیوں میں ہیں، ہمارے لیے وہ ہواؤں میں ہیں، ہمارے لیے وہ صحراؤں میں ہیں۔ تو یہ ساری قربانیاں ہم پاکستانیوں کے لیے ہیں، اور ہم 25 کروڑ پاکستانی الحمدللہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اگر اس چیز کا ہمارے دشمن کو ذرا سی بھی ان کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ چیک کر لیں۔ ابھی ریسنٹلی چیک کیا تھا جب ہم نے کلبھوشن کو، اور پھر اس کے بعد میں اب کلبھوشن کہہ گیا ہوں، جب ہم نے ابھی نندن کو نیچے اتار لیا تھا، تو الحمدللہ ہم ایک قوم ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔